व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सरकार का विरोध जारी है। आज काले कपड़ों के साथ कांग्रेस के विधायक विधानसभा में प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया और अंदर भी खूब हंगामा हुआ। शिवराज सिंह चौहान का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों ने उन्हें सदन में अपना पक्ष नहीं रखने दिया है। इस वजह से इन्होंने ये हंगामा किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जब से ये मुद्दा उठाया है व्यापम घोटाले का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस के पास हिम्मत नहीं है। आरोपों के गुब्बारे की हवा निकली। कल प्रतिपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, उस पर चर्चा हुई। हमने प्रतिपक्ष के सारी बातों को ध्यान से सुना। कई तरह की बातें उठाई गई, कई मुद्दे उठाए गए, निराधार आरोप लगाए गए। हमने प्रतिपक्ष को ध्यान से सुना, लेकिन सदन का नेता होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि मैं उनके हर प्रश्न का उत्तर दूं। मैं उत्तर देना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के मित्र लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, परंपराओं का गला घोंट रहे हैं, शालीनता को तार तार कर दिया। अरे अगर आपने आरोप लगाए हैं तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो। मैंने कहा मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के उत्तर को नहीं सुन रहे। अगर उनके पास मेरे उत्तर के बाद भी कोई बात उनके दिमाग में रहती, वो कह सकते हैं। कोई मांग करनी वो कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह कैसा न्याय है कि सदन के नेता को, निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने नहीं दी जाएगी, उत्तर नहीं देने दिया जाएगा। इससे एक बात साफ है, आरोपों का गुब्बारा उनने फुलाया था, उसकी हवा निकल गई है। वो ये जानते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए कुहासा बना रहे तो सदन को मत चलने दो, कार्रवाई मत चलने दो, कीचड़ फेंकते रहो, धूल उछालते रहो, छवि खराब करते रहो। ये गंदा खेल खेल रही कांग्रेस, ये उचित नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में बोलना मेरा अधिकार है। हर कोई आएगा, छिछले स्तर पे कहेगा शिवराज सिंह का विकेट गिराना है। अरे मैं क्रिकेट का विकेट नहीं हूं, मैं अंगद का पांव हूं, जमा के बैठा हूं जनता की कृपा और आशीर्वाद से। तो मैं कहना चाहता हूं, दम है तो पहले सुने ना। आज काले कपड़े पहन के आए। कल जब हमने काले कारनामे उजागर करने की कोशिश की, नियुक्तियों में कैसे भ्रष्टाचार होता था, किस ढंग से नियुक्तियां कर दी जाती थी, पहले टेम्परेरी रख लो और बाद में 6 महीने बाद परमानेंट करके संविलियन कर दो। अभी ये कांग्रेस के जमाने में होता आया है। मैं ये बता के इसकी व्यवस्था हम कैसे सुधार रहे हैं ये कहना चाहता हूं, और इसलिए मैं बोलना मेरा अधिकार है, मैं बोलने पे अड़ा रहूंगा। तो शिवराज सिंह चौहान की सफाई। लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज की नाक के नीचे पूरा घोटाला हुआ, इसलिए वो खुद जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अब यही है कि पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे व्यापम का घोटाला उजागर हो रहा है। उनको जानकारी है, उनके घरों से, उनके दफ्तर से अनेक लोगों ने उसका लाभ लिया है और उसके लिए सिफारिशें की हैं। उसके बाद भी जो सुधीर शर्मा जी इस पूरे घटनाक्रम के, व्यापम के जनक हैं, अभी भी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनको ये सब जानकारी होने के बाद भी क्रिस्प का मुख्य अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद एसटीएफ के एडिशनल डीजी के बारे में, शाही के बारे में उन्होंने कहा था कि बेहद ईमानदार और सख्त अफसर है। अगर हैं तो फिर क्या कारण है कि श्री राजीव टंडन जी को उन्होंने एसटीएफ का में ड्यूटी और क्यों लगा दी, पोस्टिंग क्यों कर दी? तीसरा, अगर वो वाकई ईमानदार हैं तो क्या कारण है कि व्यापम का वकील
और एसटीएफ का वकील एक ही व्यक्ति है। यानी ये हो गया कि चोर का वकील भी एक है और पुलिस का सजा दिलाने वाला वकील भी एक है। अब हाई कोर्ट में पैरवी वो किस पक्ष का कर रहा है हमको जानकारी नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने पब्लिक हियरिंग करने से मना कर दिया। इसी के साथ साथ अब ये भी है, जानकारी मुझे मिली है कि वो व्यापम से भी भत्ता ले रहा है और एसटीएफ में तो एडिशनल एडवोकेट जनरल है ही, तो वहां से उनको तो मिल ही रहा है। तो कांग्रेस सवालिया निशान खड़ा कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को कह रही है कि वो जिम्मेदारी लें। व्यापम घोटाला है क्या, आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग में घोटाला हुआ है। जो भर्तियां होती हैं नौकरियों के लिए, परीक्षा में भी धांधली हुई थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार है पूर्व मंत्री। इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार पर भी आरोप लगे हैं। शिवराज सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि गुब्बारे की हवा जरूर निकलती है। व्यापम घोटाले में उनका भी नाम आया है, उनकी पत्नी के रिश्तेदारों का भी नाम आया है कि उनको भी नौकरियां दिलवाई गई थी इस घोटाले में।